गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इससे पहले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिफरेंस जो थे वो जाने थे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल से इस लेक्चर के अंदर जानते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है और इसके अलावा यहाँ पे गैमेट्स जो है उनके फॉर्मेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको ठीक से डिफाइन करते हैं। सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। सो आप यहाँ पेरेंट कह सकते हैं या इंडिविजुअल कह सकते हैं। सिंगल पेरेंट इज capable to produce ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट के द्वारा, क्या ये पेरेंट से सिमिलर है या उससे डिसिमिलर है। तो क्वेश्चन जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। Question is, are these offsprings likely to be genetically identical or different। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि क्या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है या वो डिफरेंट है। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब जिन जीन से वो बने हुए हैं, क्या वो उसके पेरेंट्स के जैसे ही हैं या उससे डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होते हैं। जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं, आप सभी ने बैनियन ट्री को देखा होगा। बैनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़, उसको देखा है। और जब वो एडल्टहुड में होता है तो उसके अंदर से रूट्स अराइज, उसके स्टेम में से रूट्स अराइज होने लग जाती है।
जो आप देख सकते हैं हवा में लटकती रहती हैं वो रूट्स, और वो कुछ दिन बाद जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद वो जो रूट्स हैं वो ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन रूट्स के थ्रू वहाँ पे एक बड़ा सा स्टेम जो है वो तैयार हो गया है, और उससे एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो गया है। सो इसका मतलब क्या है कि अब वहाँ पे कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ नहीं, कोई गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं हुआ वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ उसी प्लांट के पार्ट से ही फर्दर जो है नया प्लांट तैयार हो रहा है। तो इसी तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली पेरेंट के जैसे होते हैं, तो ये बिल्कुल इसका आंसर जो है वो यस होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। सो इसका आंसर लिखते हैं हम, ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस not only identical to one another, but also exact copy of their parent. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो ना सिर्फ जो उसके साथ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उनके जैसा है, साथ के साथ वो पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी है। मतलब वो पेरेंट्स के साथ तो मिलता जुलता है ही, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता है, इसके साथ साथ अपने जो साथ प्रोड्यूस हुए ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब हम उनको सिबलिंग्स कह सकते हैं, मतलब जो उसके भाई बहन है, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। तो जो उसके साथ प्रोड्यूस हुए ऑफस्प्रिंग है उनके जैसा भी है, और साथ के साथ अपने पेरेंट के जैसा भी बिल्कुल सेम है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पे इस चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी जो है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि वो उनके जैसा एग्जैक्ट कॉपी है, मतलब पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में, और एक ऑफस्प्रिंग के अलावा जितने भी अदर ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है कि वो एग्जैक्टली जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, तब इस तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लोन कह सकते हैं। क्लोन भी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से ही सिमिलर होता है अपने पेरेंट के। सो हम क्लोन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज क्लोन? क्लोन इज morphologically and genetically similar individual।
सो क्लोन जो है वो जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर इंडिविजुअल्स को कहा जाता है। जेनेटिकली का मतलब जिनके जीन्स जो है या जेनेटिक मेकअप जो है वो बिल्कुल सेम हो, जिनके जीन्स जो है वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से बिल्कुल सेम दिखता हो, बाहर से मतलब उसके जो फीचर डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली दिखते हैं, उसको ही हम क्या कह देते हैं, मॉर्फोलॉजी। सो देखने में और उसके अलावा उसके जीन्स के मेकअप के अंदर वो बिल्कुल सेम हो, इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम क्लोन कह सकते हैं। अब इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये तो हमने डेफिनेशंस दी इसके कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसमें जो प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स कैसे दिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स में जाएंगे। सो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है एग्जैक्टली। जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ही याद करना, तभी इनका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर रह पाएगा। और इन्हीं लाइंस के अंदर से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बच्चों पुट किए जाते हैं। सो हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ वाइड स्प्रेड how widespread asexual reproduction is। ये एक क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, अमंग different group of organism। सो क्वेश्चन क्या पुट किया गया है यहाँ पे कि हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ कहाँ किन किन ऑर्गेनिजम्स में जो है मिलता है और कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस टॉपिक के अंदर से 1 मार्क्ड क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं वो बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था क्लोन की डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन जो था यहाँ पे कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या नहीं, ये क्वेश्चंस थे। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं कि क्या कौन कौन ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन से वो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए यहाँ दिया गया है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। सो सबसे पहली कैटेगरी इसके अंदर जो दी गई है वो दी गई है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म।
वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर लिया गया है, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। और इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्ट, मोनेरेंस, और इसके अलावा जो और भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो भी सारे के सारे। प्रोटिस्ट और मोनेरा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है। प्रोटिस्ट जो है वो अकेला ऐसा ग्रुप है जो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ग्रुप है। इस प्रोटिस्ट के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर मिलेंगे आपको, इसके अलावा वो यूकैरियोटिक भी हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा और जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपली फॉर्म है, जैसे कि जिनके अंदर कुछ एक सेल से ही वो बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत सारी सेल से मिलके वो नहीं बने हुए। सिंपल ऑर्गेनिजम्स हम उनको कह सकते हैं। जैसे कि जो मैमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि हम देखते हैं कि जो हमारा पहला फाइलम है जिसके अंदर स्पॉन्ज वगैरह आते हैं, और इसके अलावा हाइड्रा, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये सिंपल एनिमल्स के अंदर काउंट हमारे होते हैं। इसके अलावा प्लांट जो है उसके अंदर एल्गी है और ब्रायोफाइट्स हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म, मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जिन ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है बिल्कुल, जैसे इसके अंदर हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स और कुछ फंगस भी हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, उनको हम ले सकते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में हम सिंपल ही प्लांट्स को लेंगे, सारे के सारे प्लांट्स को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड जो लगाया गया है यहाँ पे सम लगाया गया है, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स नहीं है। जैसे कि एंजियोस्पर्म वगैरह जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म है, उसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वो फॉलो करते हैं। एसेक्सुअल को तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो सेक्सुअल को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जो सिर्फ एसेक्सुअल को फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में। कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हम लिख देते हैं एल्गी। एल्गी जो है वो सिंपल प्लांट्स के अंदर काउंट करी जाती है। अब यहाँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में एक और भी इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपना जो उनका सेल डिवीज़न होता है वही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे कि उनकी सेल, एक सेल जो है वो डिवाइड होके दूसरी सेल बनी, तो रिप्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था कि अपने जैसे ही बिल्कुल यंग वंस को तैयार करना, प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसी तरह से जब यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन जाती हैं
तो वो सेल डिवीज़न भी है उसका और साथ के साथ में उसका रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि उसमें जो है उसकी नई प्रोजेनी भी तैयार हो रही है और उन सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, सेल डिवाइड भी हो रही है। सो इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सेल डिवीज़न जो है वो उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी वो शो करते हैं। सो हम इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट जो बात है लिख लेते हैं कि सेल डिवीज़न यहाँ इसके साथ स्पेस नहीं है, सो यहाँ जो बात आती वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। सेल डिवीज़न is itself mode of reproduction। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ सेल डिवीज़न हुआ है, इसी तरह का एक सेल डिवीज़न जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो शो कर रहे हैं, और उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो ये जो है ये बाइनरी फिशन के नाम से जाना जाता है। बाइनरी फिशन जो है वो क्या है? बाइनरी फिशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? जब सेल दो हिस्सों में टूट जाती है, फिशन का मतलब ही होता है कि टूट जाना। दो वर्ड होते हैं, फ्यूजन और फिशन। फ्यूजन का मतलब होता है दो सेल्स का जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, और यहाँ पे फिशन का मतलब क्या होता है कि एक सेल का दो हिस्सों में टूट जाना। तो यहाँ पे बाइनरी फिशन है, मतलब जो सेल है वो दो पार्ट्स के अंदर टूट जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये एक एग्जाम्पल है। सो इसको डिफाइन करेंगे बाइनरी फिशन को कि सेल डिवाइड इन two halves and rapidly grow into adult। सेल क्या करती है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और इसके बाद वो रैपिडली एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है अमीबा। अमीबा का हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे अमीबा की सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये फर्दर जो है किस तरह से डिवाइड होती है उसके बारे में देखते हैं हम। ये स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे। और अब यहाँ पे
ये 2 नई सेल तैयार हो गई है। सो ये हमारा जो है अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन हुआ है कि यहाँ पे एक हमारी सेल थी, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस था। यहाँ इस सेल से फर्दर डिवाइड होके यहाँ पे 2 न्यूक्लियस तैयार हुए और साथ के साथ में 2 सेल्स। तो एक सेल से यहाँ पे फर्दर 2 सेल जो है हमारी तैयार हो गई हैं। यही इसके अंदर अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके और कई सारे भी एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्ज़ाम में कई बार फेस करने को मिलेंगे, तो उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। सो यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो हैं वो मेनली क्लेमाइडोमोनाज जो है उसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अलावा और भी कई सारे स्पीशीज हैं जिनके अंदर जूस्पोर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एक सिंगल सेल जो है उसका एग्जाम्पल लिया है जो कि क्या है, क्लेमाइडोमोनाज। एल्गी की कैटेगरी में इसको रखा जाता है क्लेमाइडोमोनाज को। सो यहाँ पे ये इसका जो है इसके अंदर ये जूस्पोरेंजियम है, ये जो बॉडी है इसको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर ये जूस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो जूस्पोर्स हैं इसमें से निकल के और फिर एक नया जो है वो यहाँ से प्लांट डेवलप कर लेंगे। सो ये यहाँ पे इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हम लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनाज। और ये सारे के सारे जूस्पोर जो हैं वो मोटाइल हैं। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं, जो कि इन फ्लैजेलाज के थ्रू इसके अंदर पॉसिबल है। सो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्लेमाइडोमोनाज। अब इसके अलावा और रिप्रोडक्टिंग बॉडी जो है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग बॉडी जो है वो कोनिडिया है। कोनिडिया जो है, जैसे ये एल्गी के अंदर हो रहा था, इस तरह से कोनिडिया जो रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर है वो फंजाई के अंदर होता है। और इसके अंदर कौन सी फंजाई है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है उसी का ये डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि पेनिसिलियम के अंदर ये जो है ये कोनिडिया है। कोनिडिया क्या करेंगे, स्पोर लाइक फॉर्म्स हैं इनकी, और ये कोनिडिया क्या करेंगे, यहाँ से जब ये पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं तो ये यहाँ से क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एयर के अंदर, और जहाँ भी जाके ये कोनिडिया लाई होते हैं, जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहीं पे जाके ये क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म वहीं पे तैयार कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। और पेनिसिलियम जो है वो एक फंगस है। अब इसके बाद अगला जो है इसके अंदर वो क्या दिया गया है, बड। जो बड है, बड से आप समझ भी सकते हैं कि जैसे एक प्लांट है उसके अंदर बर्ड्स अराइज होती हैं और उनसे एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। इसी तरह से जो ये बर्ड का एग्जाम्पल लिया है ये यीस्ट से लिया है।
और इसके अलावा हाइड्रा के अंदर भी बड होती हैं। यीस्ट जो है वो एक यूनिसेल्यूलर फंजाई है। पूरे फंजाई किंगडम के अंदर सिर्फ यीस्ट ही एक ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है, इसके अलावा सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर हैं। सो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बड के थ्रू होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट बॉडी थी, ये जो है पेरेंट यीस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये फर्दर क्या करेगी कि इसके अंदर जो है धीरे धीरे बड की ग्रोथ होने लगती है। तो जब बड की ग्रोथ होने लगती है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर न्यूक्लियस जो है वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है। एक न्यूक्लियस यहीं बड के अंदर रह जाता है, एक न्यूक्लियस जो मेन पेरेंट बॉडी थी उसके अंदर आ जाता है, और फिर यहाँ से इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाती है। इसके अंदर जब ये सेल वॉल बन जाती है तो ये एक अलग सेल बन जाती है और ये दूसरी अलग सेल बन जाती है। तो इस एक पेरेंट सेल से यहाँ पे दो सेल्स जो हैं वो डेवलप हो गई है। इसी तरह का ही जो रिप्रोडक्शन है वो हाइड्रा के अंदर होता है, सेम इसी टाइप का। उसके अंदर भी इसी तरह से बड जो है वो अराइज होती है। स्पेस यहाँ पे कम है इसलिए मैंने हाइड्रा का डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है। ये बड जो है उसका एग्जाम्पल है कौन, यीस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा जो है कुछ जब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बिल्कुल प्लांट की तरह शो होता है, जबकि डियर स्टूडेंट्स हाइड्रा जो है वो प्लांट नहीं है, हाइड्रा एक एनिमल है। हाइड्रा के अंदर भी बड जो है वो अराइज होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, गैम्यूल्स, या इसको कुछ प्रोपेग्यूल्स का नाम भी देते हैं, जो कि किसके अंदर होता है, स्पंज के अंदर। अब ये हमने जो यहाँ डायग्राम बनाया है ये स्पंज का डायग्राम बना रखा है। ये जो एग्जाम्पल लिया है ये स्पंज से एग्जाम्पल लिया है। इस स्पंज के अंदर यहाँ पे ये इसका आर्केंट्रियोन है, यहीं से जो है ये मैच्योर होके और बाहर निकलते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये इसके स्पाइक्यूल्स हैं। ये स्पाइक्यूल्स जो हैं ये नए एक ऑर्गेनिज्म को जर्मिनेट करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारा, इनको हम गैम्यूल्स कह सकते हैं या इनको प्रोपेग्यूल्स कह सकते हैं। यही इसकी जो है रिप्रोडक्टिंग यूनिट है। ये जो सारा कुछ था ये हमारा स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे। यही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो आप इनको ज़रूर याद कर लेना। यही इसी तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 1 मार्क्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कई बार इनको डायग्राम के साथ दिया जाता है और कई बार विदाउट डायग्राम जो है इनको दिया जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 12th क्लास का टॉपिक था ये पूरा हो जाता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और अगला पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।